अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं, क्या है क्या नहीं है। लखनऊ से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दिल दहला देने वाली घटना में परिवार के जहर खाकर सुसाइड करने का संदेह जताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौक नखास इलाके में रहने वाले शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खाकर सुसाइड किया है। चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद में कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी ने अपने परिवार के साथ सुसाइड किया है। पुलिस के मुताबिक उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी और भारी लोन का जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है। इस केस की शुरुआती जांच में कर्ज और मानसिक दबाव को आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। संदेह जताया जा रहा है कि जहर खाकर तीनों लोगों ने आत्महत्या की है। देखिए, ये वो मकान है जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और उनकी बेटी ने ये सुसाइड किया है, ऐसी प्रारंभिक तौर पर पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस को जब जानकारी मिली उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीनों शव अलग अलग कब्रों में पड़े थे। जब पुलिस यहां पर पहुंची, कोई संघर्ष या हिंसा के निशान नहीं थे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची, उसे भी बुलाया गया था। कमरे में जो जानकारी मिल पाई है, एक खाली जहर की शीशी भी मिली है, जिसके बाद आत्महत्या की आशंका और मजबूत हो गई है। हालांकि तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद सारी स्थिति साफ हो पाएगी। जो जानकारी मिल पाई है, जो पड़ोसियों ने बताया है कि शोभित रस्तोगी एक छोटी दुकान चलाते थे, उनकी पत्नी सुचिता गृहिणी थी और बेटी 11वीं की छात्रा थी। तीनों मिलकर इस परिवार में रहते थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, कुछ आर्थिक समस्याएं भी थी, पारिवारिक कलह का भी मामला सामने आया है। जी, आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ, सामने रहते हैं। तो शोभित जी की दुकान थी यहाँ पे राजाजीपुरम में, HDFC बैंक के बगल में, ई ब्लॉक में। अच्छा, तो कुछ आर्थिक परेशानियां चल रही थी? आर्थिक परेशानी नहीं थी, बस लोन लिया था। शायद सुनते हैं कि प्लॉट के लिए, तो बैंक वाले परेशान कर रहे थे। मतलब किस्त समय पे नहीं दे पा रहे थे? हाँ? किस्त समय पे नहीं दे पा रहे थे? हाँ, किस्त नहीं दे पा रहे हो या जो भी कुछ ऐसा रहा हो। घरेलू झगड़ा भी इसके? घरेलू झगड़ा नहीं था। और परिवार में इनके अलावा तीनों के कौन कौन? यहाँ पे तो यही तीनों रहते थे और 2 बड़े भाई राजा बाजार में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे नेचर के। इससे पहले भी कभी इस तरह की कोई अटेम्प्ट करनी? नहीं, कभी नहीं। सोच ही नहीं सकते कि अभी स्तब्ध है कि उसने ऐसा कर लिया। कोई रात में झगड़े की आवाजें या इस तरह की कोई? कुछ नहीं। कब आखिरी बार कब देखे थे, कुछ जानकारी? 2-3 दिन पहले हमने देखा था। उसके बाद से फिर आमना सामना कभी नहीं हुआ? हाँ, हमारा नहीं हुआ, लोगों ने देखा लेकिन हमने नहीं देखा। तनावग्रस्त कुछ लगे थे क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। बड़े हंस के मिला था हमसे। तो शोभित के पड़ोसी जो बता रहे हैं कि लोन लेने के चलते कुछ आर्थिक समस्याएं जरूर थी, उसकी किस्त नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते बैंक कर्मी ने परेशान कर रहे थे। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी अशरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, अभी पता चला है कि एक सुसाइड नोट है, लेकिन अभी उसको देखा नहीं गया है। इस मामले को लेकर मृतक की भाभी ने क्या कुछ बताया, कैसे उन्हें इस सुसाइड की जानकारी मिली, आइए जानते हैं। क्या जानकारी लगी, मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ।
आप लोगों को इस घटना की जानकारी कितने समय लगी थी जब आप लोग 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो कल आए थे सुबह 11:30 बजे। उन्होंने यही कहा कि भैया ये घर की चाबी है, ले लो। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें क्या जरूरत, हम तो अब रहते नहीं है, हमको कोई काम नहीं, हम नहीं लेंगे। तो शोभिता ने कहा नहीं तुम रख लो, हम नेपालगंज जाते रहते हैं, तुलसा जी घर में है, पेड़ सूख जाते हैं तो आके पानी डाल देना। तो बस यही बात थी। साथ में दोनों भाइयों ने मिलके चाय आए सब पिए। एकाएक हंसी खुशी परिवार घूमने भी गया, सब कुछ था बिल्कुल। एकाएक ये कदम उठाना क्या लगता है? कुछ नहीं पता, नो वर्ड्स। बहुत हम लोग खुद इतने ज्यादा शॉक्ड है इस समय कि बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। किसी से कोई बैंक से लोन उनका कुछ हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, एक 0% भी नहीं पता। सुसाइड नोट देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। हम लोग कहते रहे, बिल्कुल ब्लैंक थे। देख के हम लोग सीधे नीचे उतर ही आए। उसके बाद नीचे गए तो पुलिस वालों का फोन आया कि ऊपर लॉक कर दीजिए। तब भी मैंने नहीं, लाइट बंद की, लॉक किया और नीचे चले आए। कुछ भी नहीं। क्या नाम है?